स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये एक खास टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 बिहार स्पेशल। देखिए, जो वन स्थिति जो रिपोर्ट होता है वो हर साल तो जारी किया नहीं जाता है। 2 साल 3 साल लग जाते हैं इसकी स्थिति को अध्ययन करने में, उसके बाद ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इस वजह से जो वन स्थिति रिपोर्ट जो जारी की जाती है, तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रीवियस जो भी रिपोर्ट जारी की जाती है उससे जारी की जाती है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है बीपीएससी के लिए। हम लोग देखते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट से इधर पिछले साल भी पूछा हुआ था, इसके पिछले साल के पिछले साल भी पूछा हुआ था। तो एक दो क्वेश्चन इससे आ जाती है। ठीक है, अभी जैसे पूछ देगा कि वन में जो देश में कौन सा राज्य जो है वन में बढ़ोतरी की है प्रतिशत में, तो कर्नाटक राज्य हो जाएगा। तो इस तरह से बिहार स्पेशल में ये बीपीएससी में पूछ सकता है। ठीक है, तो हम जल्दी से इस टॉपिक को देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा ये वीडियो नहीं है, तो शॉर्ट में है, तो शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे बोल रहा है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को भी ठीक से दिखे। तो देखिए, यहाँ पे हुआ है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 7.76% भाग में वन आवरण है, जबकि वृक्ष आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.13% है। तो अब आप लोग इसका आंसर, अगर बिहार में इतना समझ गए कि वन आवरण पूछेगा, लेकिन अगर पूछेगा कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन आवरण के साथ साथ वृक्ष आवरण का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो ये दोनों को हम लोग प्लस करके बताएंगे आंसर। लेकिन केवल अगर वन आवरण पूछेगा तो ये हो जाएगा, और वृक्ष आवरण पूछेगा, ये पूछेगा, दोनों का संयुक्त पूछेगा तो दोनों को जोड़ देंगे। तो इस तरह से आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ये केवल बिहार के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशल। नेक्स्ट आइए, अब नेक्स्ट बोल रहा है कि बिहार में वन क्षेत्र 6,877 वर्ग किलोमीटर है, जो उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.30% है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाले बिहार के 4 जिले कौन कौन से हैं। तो पहला पे आ जाएगा भभुआ, 1056.39 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दूसरे पे आ जाएगा पश्चिम चंपारण, 904.66 वर्ग किलोमीटर। तीसरे पे आ जाएगा रोहतास, 672.23 वर्ग किलोमीटर। तथा जमुई आ जाएगा आपका 647.95 वर्ग किलोमीटर। तो ये याद रख लीजिएगा सीरीज, भभुआ, पश्चिम चंपारण, रोहतास और जमुई। नेक्स्ट आइए, बोल रहा है कि न्यूनतम वनावरण वाले 4 जिले। तो न्यूनतम में हो जाएगा जहानाबाद 0 वर्ग किलोमीटर, शेखपुरा 1 वर्ग किलोमीटर, अरवल 4 वर्ग किलोमीटर और गोपालगंज 4.91 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आइए, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले बिहार के 4 जिले। यहाँ पे प्रतिशत पूछ देख लीजिएगा कि प्रतिशत लगाया गया है कि केवल सर्वाधिक वन आवरण वाला क्षेत्र पूछ रहा है। तो अगर सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले बिहार के 4 जिले हैं, जमुई 69.60%, भभुआ हो जाएगा 41.12%, गया हो जाएगा 29.04% तथा नवादा 20.59%। उसी तरह नेक्स्ट आइए, न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले बिहार के 4 जिले हैं। तो जहानाबाद 0%, शेखपुरा 0.5%, गोपालगंज 0.16% तथा बक्सर हो जाएगा 0.26%। नेक्स्ट आइए, जहानाबाद एक ऐसा जिला है जहां वनावरण क्षेत्र एवं प्रतिशत दोनों ही 0 है। नेक्स्ट आइए, 217 की तुलना में बांका जिले में सर्वाधिक 20.73 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। तो अगर पूछेगा कि बिहार के किस राज्य में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तो बांका हो जाएगा। तो कितना, 20.73, और ये है 2017 की तुलना में। उसके बाद नेक्स्ट आई, 2017 की तुलना में रोहतास में सर्वाधिक 33.77 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की कमी हो गई है। तो ये बहुत ही चिंताजनक की बात है। ठीक है, तो सर्वाधिक पूछेगा तो बांका, सबसे न्यूनतम पूछेगा तो रोहतास। चलिए, अब नेक्स्ट फिर आइए,
नेक्स्ट बोल रहा है कि बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्य जीव अभयारण्य है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.44% आवरण करते हैं। तो अगर पूछ देगा कि बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्य जीव अभयारण्य है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। बिहार में बाघों की कुल संख्या 2018 तक 31 हो गई है। नेक्स्ट है ये कांवर झील पक्षी आश्रय, कुशेश्वर स्थान पक्षी आश्रय, सलीम अली जुब्बा साहनी बरेला झील पक्षी आश्रय प्रमुख वेटलैंड के रूप में चिन्हित किए गए हैं। इसके नेक्स्ट में हम बता देंगे ये सब किस किस जिले में है बिहार में। नेक्स्ट है राजगीर में एक चिड़ियाघर सफारी को स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। नेक्स्ट आइए संजय गांधी जैविक उद्यान ने गेंडा प्रजनन केंद्र में एशिया के सबसे बड़े केंद्र एवं विश्व में दूसरे बड़े केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त किया है। नेक्स्ट आइए गया जिले में राजकीय वन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट जो है इससे एक क्वेश्चन आपका फिर से रहेगा, प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य से हमेशा पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसे हमेशा देख लें, ठीक है। तो इसका जो है देखिए कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, तो कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में ही फैला हुआ है। नागी डैम पक्षी अभयारण्य ये पूछता है दोस्तों, तो नागी डैम पक्षी अभयारण्य याद रखिएगा जमुई में हो जाएगा। कांवर झील अभयारण्य ये बेगूसराय में। सलीम अली जुब्बा साहनी बड़ेला झील पक्षी अभयारण्य वैशाली जिला में, ठीक है, जो कि वेटलैंड के रूप में चिन्हित किया गया है ये सब। पंत वन्य जीव अभयारण्य नालंदा वाल्मीकि नगर बाघ अभयारण्य पश्चिम चंपारण, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया। उसके बाद फिर है नकटी डैम अभयारण्य जमुई, तो याद रखिएगा नागी नकटी ये दोनों जो है ये जमुई में है, ठीक है। उसके बाद है रंजौली वन्य जीव अभयारण्य नवादा। उसके बाद कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा। तो इसमें से याद रहिए ये जो वन रिपोर्ट हमने बताया है और अभयारण्य बताया, तो इससे 2 क्वेश्चन आपका इतने से आ जाएगा। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है ये बीपीएससी के एग्जाम में। इस वजह से मैं केवल स्पेशल इस वीडियो को मैंने बनाया। बहुत सारे कमेंट भी कर रहे थे कि वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में सर एक वीडियो बना दें, और ये जो मैं लिया गया इसका जो मैं लिया हूँ ये फ़ोटो लिया हूँ वो मैं लिया हूँ आपका एक आता है बिहार राइट वे करके है, उसके बुक से मैंने ये फ़ोटो लिया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।